अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इसराइल ने जिस तरह मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, जिस तरह उनके घर बार, उनके स्कूल्स, उनके हॉस्पिटल्स पे बमबारी की है, ह्यूमन राइट्स की हर तरह से वायलेशन की है, वो सब कुछ आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद आपने सारी दुनिया की बेहिसी भी देखी, यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बेहिसी भी देखी। और ये सब कुछ इसराइल ने पहली मरतबा तो नहीं किया है, ये वो पिछले 70 सालों से यही कर रहा है। हर साल वो फ़लस्तीनियों का खून बहाते हैं, हर साल उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इसराइल का रकबा बढ़ता जा रहा है और फ़लस्तीन का रकबा सुकड़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सारी दुनिया तमाशा देखती रहती है बेहिसी से और कुछ भी नहीं करती। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इसराइल कैसे बना और उन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कैसे कब्ज़ा किया। इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इसराइल फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, इस सिलसिले में मैं और आप क्या कह सकते हैं। देखें, कुछ काम तो होते हैं रियासत के करने के। जिस तरह आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज़ में भेजा रायामा हमवार करने के लिए। इसके अलावा हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने यूनाइटेड नेशंस में भी इस इशू को रेज़ किया। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं कोई जलसे जुलूस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लोगों में अवेयरनेस आती है, रायामा हमवार होती है। लेकिन मेरे ख्याल में इसके साथ साथ हमें कुछ और भी इकदाम उठाने चाहिए। एक तो ये कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की माली इमदाद कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। ईदी फाउंडेशन है, अलखिदमत फाउंडेशन है और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप उनको पैसे दे सकते हैं। ये लोग इस वक्त फ़लस्तीन में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। माली इमदाद के साथ साथ आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स और दूसरी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग इस सिलसिले में कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो मैन्युफैक्चर बहुत कम होती है, सारी चीज़ें तो इंपोर्ट होती हैं, तो हमारे पास मुतबादल भी कोई नहीं है, तो हमारी तो मजबूरी है इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करना। देखें, अगर हम गाड़ियों की बात करें तो बाहर के ब्रांड्स ही हैं, हमारे पास कोई मुतबादल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल में, लैपटॉप में भी ऐसा ही है। लेकिन खाने पीने की चीज़ों में तो हमारे पास बेशुमार मुतबादल मौजूद हैं। हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अब आप ये देखें कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जब इसराइल फ़लस्तीन पे बमबारी कर रहा था और हम रोज़े रख के यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे, तो जब हम लोग अफ्तारी के लिए अपने घरों को आते हैं तो हर घर में, हर दस्तरखान पे पेप्सी और कोक पड़ी होती है। एक तरफ हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करके आ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की प्रोडक्ट्स ख़रीद के हम उनकी इकॉनमी को बूस्ट कर रहे हैं। देखें, पेप्सी और कोक पीना कोई हमारी मजबूरी नहीं है। एक तो ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरी, अगर फिर भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहते हैं तो हमारे मुल्क में अपनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। शिज़ान है, गोरमे कोला है और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप पी सकते हैं। तो अगर आप पेप्सी कोक नहीं पियेंगे तो कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है। इसी तरह आप ये देखें कि फ़ास्ट फूड में अगर आप KFC, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट नहीं खाएंगे तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आप ये देखें कि KFC, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट से ज़्यादा अच्छे बर्गर और पिज़्ज़ा हमारे पास उनसे कम प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप अपने लोकल बिज़नेस को सपोर्ट करें। इसके अलावा आप ये देखें कि अगर आप नेस्ले का दूध और दही नहीं लेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। हमारे पास कई ऐसी बेकरीज़ और कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका दूध और दही मार्केट में अवेलेबल है और जो अच्छा है। अगर आप स्विस चॉकलेट्स नहीं खाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा परफ्यूम्स का यूज़ इसलिए होता है कि आप में से खुशबू आए, पसीने की नागवार स्मेल ना आए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेरिस का परफ्यूम ही यूज़ करें, आप लोकल परफ्यूम्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बुनेंजा के परफ्यूम्स हैं, जुनैद जमशेद के परफ्यूम्स हैं, बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखें, जिन चीज़ों का मुतबादिल आपके पास नहीं है उसकी तो मजबूरी है, लेकिन जिन चीज़ों का मुतबादिल मौजूद है उनका तो बाइकआउट करें ना। देखें, ये बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर एक यहूदी ने खाना खाना और उसके सामने सिर्फ दो ऑप्शंस मौजूद हों, एक मुसलमान का 5 स्टार रेस्टोरेंट और एक यहूदी का ढाबा, तो वो मुसलमान के 5 स्टार रेस्टोरेंट से कभी खाना नहीं खाएगा, अपने यहूदी के ढाबे से खाना खाएगा, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा। लेकिन पता नहीं हमें क्या गोरा कॉम्प्लेक्स है कि हमारे नज़दीक हर इंपोर्टेड चीज़ सुपीरियर और हर लोकल चीज़ इन्फीरियर है। देखें, वक्त आ गया कि हम इस गोरा कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलें, इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और अपने लोकल बिज़नेस को सपोर्ट करें। आज 1 जून हो गई है, जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनको आज तनख्वाहें मिली हैं, मुझे भी आज तनख्वाह मिली है। अब हम सब लोगों ने अपने घरों के लिए सौदा सलफ़ लाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दफ़ा जब आप सौदा सलफ़ लेने जाएं तो इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और अपनी लोकल चीज़ों को प्रेफर करें। देखें, वेस्ट का खुदा है पैसा, आप इनको वहाँ पे हिट करें जहाँ पे इनको तकलीफ़ हो। अब कई लोग ये कहते हैं कि हमारे बाइकआउट करने से क्या हो जाएगा, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, हमने अपने हिस्से का कदम उठाना है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा, उनको मैं शेर सुनाना चाहूँगा। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था,
اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں۔ تو اس اندھیرے میں ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔